Dear students, as you know that in transformation we were changing simple sentences into compound sentences. Rule number 4 is if there is used because of, on account of, owing to, due to, by plus gerund, by means of, or a nominative absolute. Therefore, for, or so is used to make compound sentence. अर्थात इसमें बताया जा रहा है यदि आपका दिया हुआ सिंपल सेंटेंस, जो आपका सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, यदि उसमें बिकॉज ऑफ का या ऑन अकाउंट ऑफ का या ओविंग टू का या ड्यू टू का या बाय प्लस जिरंड का या बाय मीन्स ऑफ या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग है, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम भावानुसार देयरफॉर का या फॉर का या सो का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं, लिखा है ड्यू टू टू मच डार्कनेस ही कुड सी नथिंग। अर्थात अत्यधिक अंधेरा होने के कारण वह कुछ नहीं देख पाया। तो यहाँ आप देख रहे हैं ड्यू टू का प्रयोग किया गया है और रूल में बताया गया कि सिंपल सेंटेंस में ड्यू टू का प्रयोग है, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय इसमें से किसी एक का भावानुसार आप प्रयोग करेंगे। तो आपका बनाया गया कंपाउंड सेंटेंस ही कुड सी नथिंग फॉर इट वाज टू डार्क, यानी कि वह कुछ नहीं देख पाया क्योंकि इट वाज टू डार्क, बहुत अंधेरा था। तो आप देख रहे हैं फॉर का प्रयोग किया गया है क्योंकि के सेंस में। जब ड्यू टू आएगा या इसमें से कोई भी आपका वर्ड आता है तो आप उसके लिए कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए देयरफॉर का, फॉर का या सो का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं फॉर का प्रयोग किया गया है, ही कुड सी नथिंग फॉर इट वाज टू डार्क। इस सेंटेंस को, इस कंपाउंड सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं बाय यूजिंग देयरफॉर। तो आप यहाँ देख रहे हैं इट वाज टू डार्क देयरफॉर ही कुड सी नथिंग, अर्थात बहुत अंधेरा था इसलिए वह कुछ नहीं देख सका। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। आप देयरफॉर की जगह चाहें तो सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इस तीनों में से कोई एक आपको भावानुसार जो उचित लगे उसको लगाना है। नेक्स्ट आप सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं, लिखा गया है द सन हैविंग राइजेन द फ्लावर्स ब्लॉसम्ड। यहाँ आप देख रहे हैं हैविंग राइजेन का प्रयोग किया गया है, इस वजह से यह आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ। इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया गया है और यहाँ बताया गया है यदि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग है या इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग है तो देयरफॉर का, फॉर का या सो का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखा है द सन हैविंग राइजेन द फ्लावर्स ब्लॉसम्ड, अर्थात सूर्य निकलने के बाद फूल खिल गए। इसको बनाएंगे तो लिखेंगे द सन रोज, द सन रोज अर्थात सूर्य निकला या उगा। देयरफॉर मीन्स इसलिए, द फ्लावर्स ब्लॉसम्ड इसलिए फूल या पुष्प खिल गए। द सन रोज देयरफॉर द फ्लावर्स ब्लॉसम्ड। यहाँ आप सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं द फ्लावर्स ब्लॉसम्ड फॉर द सन रोज, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका रूल नंबर 4 कंप्लीट हुआ और आपका जो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5 उसके बारे में जानेंगे। रूल नंबर 5 यह है कि
इफ देयर इज यूज्ड एस्केप, अवॉइड और स्टॉप in simple sentence, or if the given simple sentence is an imperative sentence and there is also used infinitive, otherwise or either dots or is used to make compound sentence। अर्थात इस रूल में बताया जा रहा है कि यदि आपके सिंपल सेंटेंस में एस्केप दिया हुआ है, अवॉइड दिया हुआ है या स्टॉप दिया हुआ है, या इसके अलावा आपका दिया हुआ यदि सिंपल सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है और उसके साथ साथ उस सेंटेंस में जो इंपरेटिव सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस वाला, यदि उसमें इंफिनिटिव का भी प्रयोग किया गया है तो कंपाउंड बनाने के लिए अदरवाइज या और का प्रयोग करेंगे या आइदर डॉट्स और का भावानुसार प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर सीइंग हियर a simple sentence which is he stopped reaching late to complete his work in time। तो इसका हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे he stopped reaching late, otherwise, यहाँ देख रहे हैं अदरवाइज का प्रयोग किया गया है, अदरवाइज he could not complete his work in time। अदरवाइज की जगह आप चाहें तो आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओ आर, इस तरह बनाएंगे। और सेकेंड एग्जांपल आप देख रहे हैं, मूव फास्ट नॉट टू मिस द ट्रेन। तो ये आप देख रहे हैं जो आपका सिंपल सेंटेंस है यह इंपरेटिव सेंटेंस है, यह जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। और इस इंपरेटिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया गया है, इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया गया है। तो रूल में ही बताया गया है यदि आपका दिया हुआ सिंपल सेंटेंस इंपरेटिव के साथ साथ उसमें इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया गया है तब भी आप इसमें से भावानुसार कोई एक शब्द लेकर के आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। इसको बनाया गया मूव फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, यानी कि शीघ्र चलो या तेज चलो नहीं तो ट्रेन, या नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे, अर्थात नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो इस तरह से हमको बदलना है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, I have taught you all the rules which are used to change simple sentences into compound sentences. In next video, we will learn how to change a compound sentence into simple sentence। अर्थात उसमें आपको उल्टा चलना है। अब तक हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल रहे थे, अब उसी कंपाउंड सेंटेंस को हमको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। जैसे आप यहाँ सिंपल से कंपाउंड आ रहे हैं, उसी तरह आपका कोई कंपाउंड दिया रहेगा सेंटेंस, इसको आपको सिंपल में बदलना है, ऐसे उल्टा चलना है। तो जब उल्टा चलेंगे तो आप जान रहे हैं जितने सारे आपके रूल्स हैं वह उल्टे हो जा रहे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं।